ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी छिंदवाड़ा की, जहां परासिया जनपद क्षेत्र में आने वाली 5 पंचायत में पीने के पानी की भीषण समस्या को लेकर एसडीएम ने ली आपातकालीन बैठक। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालेंगे नजर। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में वन विभाग द्वारा शनिवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपनी अपनी मां के नाम एक एक पौधा रोपित किया। इस दौरान नीम, पीपल, आम और सागौन के पौधे लगाए गए। प्रत्येक पौधे पर पौधारोपण करने वाले व्यक्ति का नाम और उनकी मां का नाम अंकित किया गया। वन विभाग ने इस अभियान को पर्यावरण संरक्षण के साथ भावनात्मक जुड़ाव से जोड़ने की पहल बताया। कार्यक्रम में तहसीलदार प्रेमलता पाल, नायब तहसीलदार दर्शन लाल नेगी, नगर परिषद सीएमओ, वन विभाग अधिकारी संगीता मलतास सहित प्रयास विश्वकर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली और लोगों से अपने घर, खेत एवं सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण करने की अपील की। प्रधानमंत्री जी एवं शासन के निर्देश अनुसार पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण कार्यक्रम कराने के निर्देश दिए गए हैं। उनके अंतर्गत पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। कल नगर परिषद द्वारा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शमशाबाद, सिविल हॉस्पिटल शमशाबाद में, आज वन विभाग के रेंज के कैंपस में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। आगामी दिनों में भी शासन के जो दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार पेड़ पौधे लगाए जाने का कार्य किया जाएगा। अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे, एक पेड़ मां के नाम। शमशाबाद से सीनू संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। परासिया जनपद क्षेत्र की 5 पंचायतों में पीने के पानी की गंभीर समस्या को लेकर एसडीएम ने आपातकालीन बैठक बुलाई है। सरपंचों और सचिवों ने शिकायत की कि पीएचई विभाग द्वारा 4 दिन के बजाय 60 से 8 दिन के अंतराल में पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिससे ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। बैठक में पंचायतों के सरपंच, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एसडीएम और पीएचई विभाग के अधिकारी शामिल हुए। चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि अब लोगों को 4 दिन के अंतराल में नियमित रूप से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं इस मामले में पीएचई अधिकारी से चर्चा करने का प्रयास किया गया, लेकिन वे कैमरे से बचते नजर आए। की समस्या पेयजल को लेकर अंतराल बढ़ रहा है या किसी भी कारण से जो पानी हम समय पर नहीं दे पा रहे थे, उसके संबंध में आज एक बैठक हमने ली, जिसमें जनपद उपाध्यक्ष जी, सीओ जनपद, पीएचई के अधिकारी एवं अन्य माननीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। उसमें यही निकल के आया कि जो 4 दिन का हवाला पीएचई दे रही है, उसमें कहीं कहीं किसी कारण से तकनीकी त्रुटियों या अन्य कारणों की वजह से अंतराल बढ़ रहा है। उसको सुधारने का हमने प्रयास किया है। अगले कुछ महीनों में हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी अवैध नल कनेक्शन लोगों ने बना लिए हैं, जिसकी वजह से जिन लोगों का घर मेन लाइन से दूर रहता है उनको पानी नहीं मिल पाता है, उसकी भी हमने प्लानिंग कर ली है। तो आने वाले 15-20 दिन में, जैसे कि मानसून हमारे पास आने वाला है, तो इन 15-20 दिन में पीएचई को विशेष निर्देश दे दिए गए हैं कि जो अंतराल वो ऑन पेपर क्लेम कर रहे हैं, वो वास्तविक में, हकीकत में भी लोगों के घर तक पानी उसी अंतराल में पहुँचे। और आगे वाली प्लानिंग हमारी ये रही कि अवैध कनेक्शन काटे जाएँ ताकि लोगों को अपने घर तक पानी सुगम रूप से पहुंचाया जा सके। सर, बैठकें निरंतर हो रही है, परंतु पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, न ग्रामीण में न शहरी। क्या वजह? नहीं, नगरीय में जैसे हमने प्रयास किया है कि अगले वर्ष तक हमारा प्रयास है कि जो चरई से हमारी मेन लाइन डलनी है, जिसकी वजह से हमारा जो इनटेक सूख जाता है, वो वाली समस्या का हम निदान करने का पूरा प्रयासरत है। ग्रामीण में भी इस बार हमारे जो जैसे खिरसाडों में जो बोरवेल वगैरह थे वो सूखे हैं और पानी की इन जनरल इस साल शिकायत ये रही है कि बोरवेल जल्दी सूख गए हैं और पेज जल्दी सूख गई, तो उस वजह से समस्या इस साल थोड़ी सी विकराल रूप में देखने को मिली है। तो खिरसाडों में 2 बोरवेल को आपने अधिग्रहण किया गया है, प्राइवेट बोरवेल को, उनको उपयोग अभी तक नहीं हो पा रहा है। उनका हमने जो उपयोग लिया हुआ है वो उस पर्पज़ से लिया हुआ है कि आने वाले समय में मान लीजिए कि हमें पानी घर घर पहुंचाना पड़ता है एकदम एक्सट्रीम केस के लिए, उसके लिए हमने अधिग्रहण किया हुआ है। उसको दैनिक रूप से सुचारू करने के लिए जितना खर्चा आएगा वो टेक्निकली अभी उस स्तर पे हम नहीं है कि हम उतना लागत लगा के अनावश्यक रूप से उतना खर्चा करें। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये जो पीएचई के जो अधिकारी हैं, लोकल में ना रह के छिंदवाड़ा में रहते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फ़ोन में बातचीत करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल में 0 है। ये मेरे संज्ञान में अभी आया है, तो इसके लिए मैं कार्रवाई कर दूंगा और मैं लिखित में भी दे दूंगा कि जितने अधिकारी हों अपने मुख्यालय में ही रहें। ओके, थैंक यू सर। जनपद पंचायत सभा कक्ष में आज पेयजल को लेकर बैठक रखी गई, जिसमें एसडीएम साहब आदरणीय शुभम यादव जी की अध्यक्षता में बैठक हुई है। जो अंतराल पीएचई का 4 दिन में बताया जा रहा है कि 4 दिन के अंतराल में पानी दिया जा रहा है, परंतु ऐसी स्थिति नहीं है। 6 दिन और 7 दिन में पानी मिल रहा है। उसी को लेकर आज सहमति बनी है कि पूरी कोशिश पीएचई वाले करेंगे। हमारे अधिकारी लोगों ने ये आश्वासन दिया है कि हम इसको 4 दिन के अंतराल में पानी देने का पूरा गर्मी में प्रयास करेंगे। उसमें सहमति बनी है। और भी जहाँ छोटी मोटी समस्याएं थी
जहाँ पर दिक्कत थी तो वहाँ भी एसडीएम साहब ने आदेश किया है कि जो निजी कुएँ हैं और निजी बोर है उनको अधिग्रहण किया जा रहा है। अगर पानी की समस्या कहीं और आती है तो उन जगह से उस गांव को, उस वार्ड को पानी दिया जाए। धन्यवाद। परासिया से सीनू संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक दतिया मयूर खंडेलवाल के निर्देशन में जिले भर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। दतिया शहर सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों में 12 चेकिंग पॉइंट बनाकर वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की गई। अभियान के दौरान 13 वाहनों को काली फिल्म उनसे हटवाई गई, 2 वाहनों से अवैध हुटर निकलवाए गए, 34 बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों सहित कई चालकों पर कार्यवाही की गई तथा 6 वाहनों से मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए गए। कुल 69 चालान बनाकर 36,300 का समन शुल्क वसूला गया। वहीं सेवड़ा चुंगी चेकिंग पॉइंट पर एक 315 बोर का अवैध कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए गए, जिसके संबंध में थाना सिविल लाइन में कार्यवाही की गई। अवैध हथियार सहित 4 युवकों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक दतिया मयूर खंडेलवाल ने 10,000 रुपए से नकद पुरस्कार से सम्मानित किया। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। सतना में कानून व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र को लेकर एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, जिन्होंने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। थाना सिटी कोतवाली के सिपाहियों के विवाद और लाइन अटैच प्रकरण के बाद अब सतना केंद्रीय जेल से जुड़ा एक नया मामला सामने आया है, जिसने हलचल मचा दी है। जानकारी के अनुसार जेल के भीतर कथित रूप से गांजा और शराब सप्लाई की डील से जुड़ा एक ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में एक मोबाइल नंबर को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये एक एएसआई राजेंद्र चौधरी से जुड़ा है। वायरल ऑडियो में 100 ग्राम और 25 ग्राम गांजा, शराब की बोतल तथा एक एएसआई के लिए 5-5 हज़ार रुपये देने जैसी बातचीत का उल्लेख होने का दावा किया जा रहा है। हालांकि इस ऑडियो की सत्यता, समय और इसमें शामिल व्यक्तियों की पुष्टि अभी तक किसी भी स्तर पर नहीं हुई है। न ही जेल प्रशासन या संबंधित विभाग की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है। हाँ महाराज। हाँ भैया बोलिए। हाँ मैडम, अब मैडम पति सामने टहल रहे हैं, हम रोड किनारे खड़े हैं जी। जेल के जहाँ टावर नहीं बना मुलाकात के सामने जी। हाँ तो मैडम टहले के पति आना मुश्किल, ऐसा करो तो पीछे तरफ से नहीं आई, फिर सुबह आ जाओ तो। जी भैया, अपना एक काम करी, हाँ अपना हमसे कल मिल ली सुबह। तुम ऐसा करना जी, 10:30 बजे वहीं तो मोटर पास आ जाना। हाँ 10:30 बजे अपना बस स्टैंड आ जा भैया, जब अपना छुट्टी हो तब बता। हम ड्यूटी से निकलो तो तुम आ जाना। सिमरिया चौराहा पास जब अपना पहुंचा तब हमें फोन हो। पहले मेरी बात तो सुनो तुम जी। यहाँ पर ये मोटर है ना, विशाल मोटर वाला जी, वहीं पर तुम खड़े हो जाना। ठीक है भैया। ठीक है ना? ठीक है। आज सब लुका लेना सामान झोले। जी ठीक जी, वही सब लाना है ना जो आपसे बताया हूँ। हाँ वही हम बता देंगे। और सुनिए तो भैया, ये बोल रहा हूँ कि गांजा 25 किलो न ला के मैं 30 किलो ले आऊँ तो चलेगा आपको? 30 किलो मतलब सॉरी 30 ग्राम। ऐसा कर तुम 100 ग्राम लिया दो, चलिए ठीक है, 100 ग्राम ले आ दूँ। 100 ग्राम लिया दो ना, उसको मैं देता रहूँगा। ठीक है ना? जी भैया। चल ठीक है। ठीक है भैया। सतना से सीनू संवाददाता सूर्य प्रकाश सिंह की रिपोर्ट। खबर शिवपुरी से है, जहां जिले के नरवर थाना क्षेत्र के मुहानी ख्यावदा में यूट्यूब स्टार रचना गुज्जर के घर में शुक्रवार देर रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम देते हुए लाखों रुपयों के सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। बताया गया है कि चोरों ने घर की बाउंड्री की जाली काटकर अंदर प्रवेश किया और सीसीटीवी कैमरों को मोड़कर उनकी गतिविधियां रिकॉर्ड होने से रोक दी। इसके बाद उन्होंने कमरे की कुंडी बाहर से बंद कर अलमारियों से कीमती सामान चुरा लिया। सुबह घटना का पता चलने पर परिवार ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मगरौनी पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। क्या नाम है आपका? आज क्या हो गया आपके यहाँ? आज मेरे घर में 1:49 अच्छा, चोरी 1:49 पे। आप लोग कहाँ थे जब? हम अपने कमरे में सो रहे थे। हाँ। अच्छा, वो सीधा अंदर आए, उन्होंने इधर की भी कुंडी डाल दी, उधर की भी कुंडी डाल दी और नीचे का जो कैमरा था ना उसको भी लकड़ी से ऊपर करके ऊपर कर दिया। अच्छा, कैमरे में ऊपर कर दिया उन्होंने। हाँ, चोरी में 1,91,000 रुपए थे और 4 सोने की अंगूठियां थी, एक कद्दोनी थी और एक मंगलसूत्र। टोटल माल कितने का होगा? अपना 2.5-3 तोला का मंगलसूत्र था। अच्छा, तो 7 से 8 लाख रुपए का सामान होगा। अच्छा। हाँ, यहाँ पे अभी तक है ना कोई प्रशासन आया? हाँ पुलिस वाले आए थे, अभी चले गए।
अच्छा, हाँ। नाम है आपका? कहाँ से हो? मैं मोनी ख्यावदा से हूँ, जिला शिवपुरी, थाना नरवर और चौकी मगरौनी। अच्छा, जो आज आपके घर पे है ना चोरी हुई है, पूरा क्या मामला है पूरा? हम तो सो रहे थे, रात का 2 बजे का कुछ ऐसा समय था जब चोर आए और 4 बजे मेरी आँख खुली, पानी पीने में उठी तो बाहर से हमारी कुंडी डाल गए जिस रूम में हम सो रहे थे। हाँ। तो चोर आए थे तो है ना किस तरफ से आए थे चोर? चोर सामने से नहीं आए थे, साइड से आए थे और मेरी बाउंड्री पे तार फैंसी है, उसे काट के चोरों के हौसले बुलंद देखो के उसे काट के तब अंदर आए। कम से कम आध 1 घंटे में गए। और आपके यहाँ तो है ना सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, काफी सारे कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे में उनका फेस नहीं आया है, मुंह बंद ढके हुए हैं। कुछ कैमरे में थोड़े बहुत समझ में आ रहे हैं और कैमरे उन्होंने ऊपर की साइड कर दिए हैं लटिया की मदद से। लटिया की मदद से उन्होंने कैमरे ऊपर कर दिए और आपके है ना रूम की है ना कुंडी भी लगा दी है। हाँ, दोनों साइड से हम बंद थे। अच्छा, बंद कर दिए थे। हाँ। फिर आपको है ना किसके द्वारा है ना कुंडी खोली गई है? कुंडी सबसे पहले हमने अपनी फैमिली को फोन किया, हमारे घर वाले मेरे जेठ जी हैं, उन्होंने कुंडी खोली और 1 घंटे के बीच में पुलिस भी आ गई थी तो उन्हें भी देखा। आपका कितने लाख की चोरी हो गई है? मेरी कम से कम 7-8 लाख की हो गई है। सोने का मंगलसूत्र था, 4 अंगूठी मेरे पति की थी और चांदी की करदौनी थी। हाँ, और जो रेड बुल की बोतल वो होती है पूरी पेटी ले गए 8,000 की, जो कि हम कल ही लेके आए थे। अच्छा, पेटी भी ले गए। हाँ। आपके यहाँ सिक्योरिटी गार्ड वगैरह कोई था रात नहीं, में? रात के लिए नहीं है कोई। रात के लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। अच्छा, आगे क्या चाहते हो आप? आगे हम चाहते हैं कि बहुत ज्यादा से ज्यादा इन पे कार्रवाई हुए और पकड़े जाएं। मेरा शिवपुरी के एसपी से हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करूंगी। जहाँ तक जाना होगा मैं जाऊंगी और चोर जल्दी से जल्दी पकड़े जाएं। जब तक मेरी भी वीडियो आती रहेंगी जब तक चोर पकड़े नहीं जाएंगे। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि की रिपोर्ट। खबर उमरिया से है, जहां जिले के इंदवार थाना क्षेत्र के सोन नदी स्थित भोलगढ़ घाट में डूबे 14 वर्षीय बालक का शव गोताखोरों और आपदा प्रबंधन की टीम ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार ग्राम झाल निवासी 3 बालक सोन नदी में नहाने गए हुए थे, जहां वो गहरे पानी में डूबने लगे। स्थानीय लोगों और नाविकों की मदद से 2 बालकों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि एक बालक गहरे पानी में लापता हो गया था। SDERF सहित गोताखोरों की टीम ने देर शाम तक तलाश की, लेकिन अंधेरा होने के कारण अभियान रोकना पड़ा था, जिससे अगले दिन फिर शुरू किया गया और शव बरामद कर लिया गया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र महोबिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।